हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। कैसे हो सब लोग? वेलकम। और आज हम करने वाले हैं हमारा 7th क्लास का एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस हमने स्टार्ट कर रखी है और उसका हम 3rd चैप्टर करवा रहे हैं। आज 2 दिन तक हमने क्लास नहीं दी थी क्योंकि तबीयत ख़राब नहीं थी, इसलिए सर्दी जुकाम की वजह से। आज का हमारा चैप्टर होगा, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इक्वेलिटी यानी कि समानता के बारे में, किस तरह से समानता असमानता भेदभाव हो रहा है बल्कि आज के टाइम में हर जगह। तो उसके बारे में अनेक से कानून भी बनाए गए हैं, फिर भी कहीं पर भी ऐसे कानूनों को ज़्यादातर फॉलो नहीं किया जा रहा। इस बारे में हमने पढ़ा था। 2nd चैप्टर में हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, स्वास्थ्य के ऊपर क्या क्या प्रभाव है और सरकार उनके लिए क्या क्या कार्य कर रही है। और 3rd चैप्टर है हमारा आज का, राज्य में कैसे जैसे शासन किस तरह से काम करता है राज्य में। काफ़ी खूबसूरती से इसमें दिखाया गया है कि सरकार कैसे बनती है, किस तरह से चुनाव किए जाते हैं, कितने स्तर की सरकार होती है, क्या क्या कार्य करती है, कौन से नियम कानून लागू किए गए हैं, किस तरह से लोग उन्हें फॉलो करते हैं, कि कौन वोट कर सकता है, किनको अधिकार है, किस तरह से चुनाव किए जाते हैं, किस तरह से जैसे चुनाव के बाद में बैठकें होती हैं विधानसभा, इन सब के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में हम आज के चैप्टर में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते वक्त मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। देखिए, राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 सत्रों में काम करता है। या पिछले वर्ष यानी किस बारे में बता रहा है, 6th क्लास में हमने पढ़ा था स्थानीय राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था। इस अध्याय में हम क्या जानेंगे, राज्य स्तर पर शासन किस तरह से काम करती है। यानी कि राज्य स्तर पर हमने स्थानीय स्तर पर पहले पढ़ लिया है। लोकतंत्र में शासन, राज्य शासन किस तरह से किया गया है। एक सेकंड, हाँ, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है। विधानसभा सदस्य और मंत्रियों की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। लोग शासन के सामने अपने विचार किस तरह से रखते हैं और किस कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। आज हमने स्वास्थ्य का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर ये देखिए, एग्जाम्पल एक चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। जिम्मेदारी किसकी। यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, आपस में बातें कर रही हैं न्यूज़ पढ़ते हुए किसी लाइब्रेरी में। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। फिर दूसरी देख, आगे देखना, कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए हैं। नदी नाले और तालाब भी सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर के आ रहे हैं। आपस में बातें करते हुए इन्होंने न्यूज़पेपर में छपा हुआ आर्टिकल है कोई, उसके ऊपर पढ़ रहे हैं बातें। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार ही पानी की सप्लाई दी जाती है और यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इसमें बड़ी संख्या में हैजे के पीड़ित बच्चे हैं। इन्होंने अस्पताल के बारे में बताया है कि गंदे पानी को पीने से बच्चों को हैजा हो गया है और वहाँ पर बच्चे बीमार पड़ गए हैं भारी संख्या में। देखिए, टीवी पर समाचार में बताया गया है कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसा हो सकता है क्या? कोई सचमुच इससे मर भी सकता है, क्या पता, बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। आपस में बातें करते हुए कुछ बच्चियों के चित्र दिए गए हैं। आगे देखिए, मेरी मम्मी ने कहा कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए सीरीन। अपने आपस में बात करते हुए हंसते हुए आगे इन्होंने चलकर देखा कि कोई पुलिस वाली लेडी है। इन्होंने इनको कहा कि रुक जाओ। रैली के कारण यह सड़क, क्या बता रही है वो लेडी, सड़क बंद हो गई है और रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? एक बच्ची ने पूछा कि विधायक के घर को क्यों घेर लिया, क्या उसने कुछ किया है? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। ये बता रही है कि उन्होंने कोई काम की जिम्मेदारी ली, वो काम नहीं किया, इसलिए रैली की गई है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधेयक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कोई आदमी है जो विधायक के लिए बोल रहा है कि उन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। फिर दूसरी ने कहा कि थोड़ा चुप हो जाओ, मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं।
उसने बताया कि ये विरोधी दल के हैं। अब एक कहानी हमने पढ़ ली, इसमें विधायक कौन है, विरोधी दल कौन है, इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सक अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित तो होंगे, परंतु क्या आपने विधायक विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक होता है एमएलए, यानी कि विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आप उसको जानते हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? यानी कि अपने एरिया के एमएलए को जानते हो कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं और एमएलए कौन है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक एमएलए कहा गया है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप, यानी कि इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म एमएलए की। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया गया है? जनता के द्वारा किया गया है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। यानी कि एमएलए का चुनाव जनता करती है और फिर वे मेंबर्स मिलकर के क्या करते हैं? सरकार का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जनता का कार्य करते हैं। कहाँ आ गए थे हम? हाँ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जनता का ही काम करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। नीचे भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए और इसमें दर्शाया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। इन्होंने एग्जाम्पल लिया है हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पर 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनेगी, यानी कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे? 68, जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो लोग विधायक बनते हैं फिर आगे वे मुख्यमंत्री या मंत्री कैसे बन जाएंगे। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक यानी कि 68 हैं, उसमें आधे करो उससे थोड़े ज़्यादा आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना गया है, बहुमत में माना जाता है। यानी कि जिसके ज़्यादा होंगे उसको क्या होगा? राज्य में बहुमत दी जाएगी उस दल को। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाएगा। जो जिनका बहुमत ज़्यादा होगा यानी कि जिनके सदस्य ज़्यादा होंगे वो सत्ता पक्ष के माने जाएंगे और जो बचे हुए कम सदस्य होंगे उनको विरोधी पक्ष वाला माना जाएगा। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। आगे देखिए, ये देखिए विभिन्न जानकारी दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव के जीत लिया था, वे विधायक बन गए थे। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितनी है? 68 यानी 68। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 यानी कि 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। किनको मिला? भारतीय जनता पार्टी को 44 सदस्य। अन्य सभी विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इन उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी थी। मुख्य विरोधी दल कौन बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष के कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। कौन करता है? सत्ताधारी दल के, जो मुख्यमंत्री बनता है। और इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुन लिया था, वे मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। पहले मुख्यमंत्री का चुनाव होगा जीते हुए लोगों में और उसके बाद मुख्यमंत्री चुनाव करेगा मंत्रियों के। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों मंत्रालयों को चलाएंगे और उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां पर सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो या फिर विरोधी दल के, सभी विभिन्न विषयों पर क्या करेंगे? एक साथ इकट्ठे होकर के चर्चा करेंगे। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में, दूसरी मंत्री के रूप में, और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। क्या होगा?
विधानसभा में बैठक होगी, यानी कि जो जीते हुए हैं वे भी, जो विरोधी दल के हैं वे भी, जो निर्दलीय दल के हैं वे भी, सभी मिलकर के इकट्ठे होंगे और बैठक करेंगे और किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ये होगी हमारी विधानसभा की बहस। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दिया गया है विधानसभा में बहस किस तरह से करते हैं। ये काफ़ी लंबी दी गई है, विधायक 1, सेकंड, थर्ड, किस तरह से ये अपनी अपनी बातें देंगे। ये आपस में एक चित्र से देख लीजिए। इनको कोई भी विषय दिया गया है, आपको ज़्यादा लंबा ये पढ़ना नहीं है कि विधायक किस तरह से करेंगे। ये देखिए, ये सभी विधायक बैठ गए, फिर ये क्या होंगे, अपनी अपनी कोई भी विषय हो गई, पानी को लेकर के चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर, हॉस्पिटल ऐसे हैं वैसे हैं। ये अपनी तरफ से क्या करेंगे, अपनी तरफ से पहले विधायक बोलेंगे हमने अच्छे कार्य किए हैं, हमने ऐसी सुविधाएं की हैं, ऐसे किया है सारा कार्य। जो विरोधी दल के होंगे वे इनसे झगड़ा करेंगे कि आपने वहाँ पर ऐसे कार्य किया है, ये सही नहीं है, आपने वैसे किया है, ये सही नहीं है। आपस में झगड़ा करते हैं किसी भी कार्य को लेकर के। उपयुक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा होगा। सदस्य सरकार द्वारा की गई, देखिए, सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं, यानी कि सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है, किस कार्य को पूरा नहीं किया, अधूरा छोड़ा है, इन सब के ऊपर बहस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के लिए काम के लिए उत्तरदायी है, यानी कि समूह बना करके वे आपस में काम करते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो कि उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। इन सब का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं वे कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देंगे और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख और मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है। शासन की कार्यप्रणाली हमने देख लिया, एक बार फिर से आप देख लीजिए। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य है शासन के विभिन्न विभागों मंत्रियों से। सरकार क्या है, विभिन्न विभाग मंत्री जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख, इनका मुख्य कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका होगी। दूसरी तरफ सारे विधायक जो होंगे वो कौन होंगे, विधानसभा में एकत्रित होंगे और विधायिका कहलाएंगे। जो विधानसभा में इकट्ठे होंगे वे क्या कहलाएंगे, विधायिका। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से के काम को करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काम देंगे, उनके कामों की जांच करेंगे और इनका मुख्य होगा मुख्यमंत्री। ये हमारी शासन की कार्यप्रणाली। देखिए, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टिक्का टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल और अन्य संगठनों में सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि केवल वहाँ पर विधानसभा में एकत्रित होकर के ही एक दूसरे से ये नहीं कहेंगे कि जनता को इस चीज़ की ज़रूरत है या जनता को इस चीज़ की, बल्कि जनता अपने हक के लिए भी, जैसे कि क्या करती है, आजकल तो ऑनलाइन भी होता है, कोई भी कार्य की मांग होगी तो क्या करेंगे, जैसे ट्विटर को देख लो, ट्विटर के ऊपर एक मुहिम छेड़ देंगे, घर बैठे बैठे ट्वीट करो एक दूसरे को और आंदोलन छिड़ जाएगा, ये कार्य करना है, वो करना है। इस तरह से टीवी चैनलों पे ऐड देंगे, अखबारों में देंगे, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरीका दिया गया है। देखिए, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता यानी कि रिपोर्ट, जैसे ये होते हैं ना प्रेस वाले रिपोर्टर वगैरह, उनकी प्रेस वार्ता की गई थी। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए थे। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे थे और इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गई थी। अगले प्रश्न पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर आए थे। उन्होंने इन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी और वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकारों ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरन पीने के स्वस्थ पानी की भी कमी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति की
क्या की है, गठन किया जाएगा, जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। यानी कि क्या दिया गया है, इन्होंने अखबार में खबर छपवा दी कि मुख्यमंत्री और वो आए थे, हॉस्पिटल में आए थे, वो लोगों से मिले, जो मर गए उनको इतना मुआवजा दिया, जो बीमार है उनके लिए ऐसी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर अड़ंगा है, जैसे कि गंदगी फैली हुई है वहाँ पर सफाई के लिए जोर दिया गया है। मैं हरियाणवी में बोल गई हूँ बीच में, माफ़ करना। वैसे आप सभी तो हरियाणा से ही होंगे, आपको पता ही चल जाएगा क्या बोल रही है। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त यानी कि आश्वासन देना होगा कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में भी इस विषयों पर चर्चा होगी, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे कि प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार अपने जो सवाल पूछे गए हैं उनका उत्तर देगी रिपोर्टर को, वो अखबार में छपवा देंगे, जनता तक पहुंच जाएगी उनकी बात। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति होगी। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा किया गया है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाएंगे? संसद में। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 8 में हम पढ़ेंगे संसद क्या है, किस तरह से कार्य करती है। लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल विभाग, इस तरह से अनेक विभाग हैं, वहाँ पर मंत्रियों का चुनाव किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या फिर स्वीकार किया जाता है, कराया जाता है। जो भी कार्य ये करेंगे उनको विधानसभा के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी पहले, फिर इनको लागू किया जाता है। वॉलपेपर क्या होता है? एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। जहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। कक्षा में किस तरह से वॉलपेपर दिया जाता है? जैसे कि बच्चों को एक जैसे कि कोई भी टॉपिक दे दिया क्लास में, बच्चों 6 क्लास के हो गए, 8 क्लास के लगा लो आप, 6, 7, 8 में से कोई भी क्लास के बच्चे, जिनको बोलेंगे कि आसपास जो भी गंदगी फैली हुई है, कूड़ा कचरा है, इसके ऊपर जैसे कि कोई भी चार्ट बनाकर लाओ या फिर वॉलपेपर, जिसका अच्छा होगा उसको इनाम दिया जाएगा और उसका वॉलपेपर क्या होगा, क्लास में बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाएगा 1 हफ्ते के लिए। बच्चे घर से चार्ट बनाकर लाएंगे, अपने आसपास के अनुभव देखेंगे, किस तरह से हमारे आसपास गंदगी फैली है, किस तरह से मच्छर पैदा हो रहे हैं, कहाँ पानी जमा हो रहा है, कहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं। इस तरह से बच्चे अपने अपने जो है जोर दे करके कि अच्छा बनेगा, और फिर ये चार्ट बना करके लाते हैं। और कक्षा में जो सबसे अच्छा चार्ट बनाकर लाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा उन सब के बारे में, चार्ट के बारे में, उसको क्या होगा, क्लास में पीछे एक बोर्ड होता है उसके ऊपर चिपका देते हैं। वो होता है हमारा वॉलपेपर। आगे आपको इसका एक चित्र भी दिया गया होगा। देखो, जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई है, फिर लिखी गई है, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं और वे एक दूसरे के लिए लिखे हुए को पढ़ते हैं, अपने सुझाव भी देंगे एक दूसरे को। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं, यानी कि उसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, कुछ बच्चे मिलकर भी बना लेते हैं और कुछ अलग अलग अपना अपना अलग से भी बना लेते हैं। ये देखिए, कोई विषय दिया गया है सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में। यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया है। ये देखिए, यहाँ पर वॉलपेपर चिपकाए हुए हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इस तरह से बच्चे तैयार करके लाते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर, सरकार किस तरह से काम करती है, किस तरह से नहीं। ये हमारे कुछ शब्द हैं जिनका हम मतलब कई बार नहीं जान पाते हैं डिटेल में क्या होता है। निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसका तात्पर्य ये है एक निश्चित क्षेत्र से है। निर्वाचन क्षेत्र एक प्रॉपर क्षेत्र होगा जहाँ पर रहने वाले सब मतदाता यानी कि पूरी जनता जो वोट दे सकती है 18 से ऊपर के,
अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत या वार्ड या फिर क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। बहुमत क्या होता है? इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, उसे साधारण बहुमत कहते हैं। यानी कि 100 में से 60 लगा लो, 50 लगा लो, 50 तो आधे हो गए, 51 भी हो गए ना, तो वो क्या होंगे? बहुमत में आ जाएंगे। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाते हैं। जिनकी भूमिका शुरू से पढ़ते हैं। विरोधी पक्ष क्या होता है? इनका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार करने के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। यानी कि ये विरोध करते हैं, जिनका जो है बहुमत होता है उनके विरुद्ध जा करके जो बचे हुए सदस्य होते हैं ना, वे मिल करके क्या बन जाते हैं? विरोधी पक्ष वाले। और वे फिर जनता के लिए नए नए मुद्दे उठा करके लाएंगे कि वहाँ पर ये कार्य नहीं हुआ, वहाँ पर ये नहीं हो रहा, वहाँ पर इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। ये अपने मुद्दे वहाँ पर पेश करते हैं। प्रेस वार्ता होगी, मीडिया, आप सभी को पता है इसके बारे में कि पत्रकारों का एक समूह होता है और विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किए गए हैं सरकार द्वारा। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से हमारे जो भी बात होंगी, जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, वो जनता तक पहुंच जाए। ये बताने के लिए मीडिया को बुलाया जाता है। ये होती है प्रेस वार्ता। ये था हमारा आज का चैप्टर, राज्य में सरकार किस तरह से काम करती है, राज्य में शासन कार्य प्रणाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करते हुए जाना। बाकी आप सभी को दिल से धन्यवाद। अपनी तैयारियों में लगे रहें, अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।